मेरुदंडशिला ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में योग प्रचार प्रसार का मुंबई क्षेत्र में कार्य चल रहा है, वैसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आप सभी को आदरणीय वारंग जी जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको भी हृदय से वंदन। आप सभी को हृदय से भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है और अपार शक्ति गुण कौशल्य दिए हैं। उनका उपयोग अगर हम योग साधना द्वारा करेंगे तो हमें नवजीवन प्राप्त होता है, नवजीवन प्राप्त होता है, नया जन्म होता है। अपने जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहती है अगर हम पूरी समर्पित भाव से करेंगे, एकाग्र भाव। जब हम यहाँ योग साधना करने आए हैं तो केवल योग साधना की जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया के प्रति ही हमारा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। लाभ तो होगा, आपने लक्ष्य केंद्रित नहीं किया तो भी लाभ होगा। जब क्रिया हो रही है तो उसका लाभ तो होगा, लेकिन पूरा लाभ अगर प्राप्त करना है तो हमें पूरी एकाग्रता होनी आवश्यक है। इसके द्वारा हम योग साधना द्वारा हम अपने शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध करके देंगे। जब प्राण शक्ति हमारे शरीर में पर्याप्त उपलब्ध होगी, प्राण कौन है? भगवान स्वयं प्राण रूप में आ रहे हैं। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपना शरीर का और अपने जीवन का संचालन कर रहे हैं। तो ये प्राण शक्ति पर्याप्त शरीर में उपलब्ध होने के लिए हमें क्या चाहिए? सबको बार बार हम बोल रहे हैं, प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध होने के लिए हमें अपना पाचन तंत्र स्वस्थ होना जरूरी है। सब लोगों ने ये ध्यान रखना है। मतलब जैसे ही पूछा जाए कि प्राण शक्ति अगर हमारे शरीर में पर्याप्त उपलब्ध करके देनी है तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन ही है जो भगवान को रिसीव करके पूरे शरीर रूपी फैक्ट्री में उनका प्रवास करेगा और एक एक सेल को एनर्जाइज करेगा। जो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स है, 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होना है। आज जो कैरेक्टर लेस है
तो प्राण शक्ति द्वारा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन होगा। और जो प्राण शक्ति भगवान के द्वारा उपलब्ध है वो हम ले नहीं पा रहे, उसे लेने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये योग साधना का प्रचार प्रसार शुरू किया है। और उसी के द्वारा किस प्रकार से विश्व शांति स्थापित होनी है उसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब प्राण शक्ति द्वारा हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स अपने मूल कैरेक्टर में यानी मानव स्वभाव में आएंगे, सभी लोग भगवत स्वरूप में आएंगे, तो कहीं भी कोई झगड़ा या समस्या नहीं रहेगी और विश्व शांति स्थापित होगी। हम अपने जीवन में कोई नया कुछ कर पाएंगे। सामान्य जीवन तो सभी जी रहे, लेकिन अपने जीवन में कुछ न कुछ नया हम कर पाएंगे। हमारे पास अपार विजन पावर है, कल्पना शक्ति अपार है, लेकिन सुप्त अवस्था में। और इसीलिए हमें इस योग साधना द्वारा अपने शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध करके देनी है। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं योग साधना की शुरुआत हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा करें तो पूरा शरीर ओपन हो जाएगा और जो क्रिया हो रही है उसी का चिंतन होना चाहिए। और क्रिया करते समय चिंतन में इस प्रकार का चिंतन करें कि मेरा ये अंग फ्लेक्सिबल हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, उसके अंदर चपलता आ रही है। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाना है और प्रसन्न भाव से करना है। जबरदस्ती खींच कर लेके बैठाया है ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी एकाग्रता से साधारण क्रिया द्वारा जब हमारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त ग्लूकोज, पंजे आगे पीछे, पर्याप्त इंसुलिन उपलब्ध होगा। तो सभी अपने शरीर की और जीवन की समस्या का एक ही समाधान है, पाचन तंत्र को स्वस्थ करें, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखें। अन्यथा अनेक प्रकार की बीमारियां, एक एक अंग के अंदर अनेक प्रकार की बीमारी, उंगलियां, अनेक प्रकार के डॉक्टर और अनेक प्रकार की औषधि। परमात्मा ने औषधि की फैक्ट्री लगाई अपने शरीर में, उसे बस हम हार्मोन्स बोलते हैं। जब शरीर में निर्माण होता है, एक एक अंग का कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए भगवान ने हार्मोन्स की निर्मित की है, हार्मोन्स की निर्मित की व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था को हमें क्रियाशील बनाए रखना है। घुटने की वाटी, ये प्राण शक्ति अपने जीवन, शरीर और जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अन्यथा जीवन नहीं रहेगा। और एक बार ये पर्याप्त उपलब्ध हुई तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में अष्टांग योग साध्य होता है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो हमें आवश्यक है। हमारे शरीर में पंच प्राण सबल होते हैं, 5 उप प्राण सबल होते हैं। 5 प्राण, प्राण, उपान, उदान, समान, ज्ञान, हिप ज्वाइंट के लिए देवदत्त, नाग, कुरुंकर, कूर्म और धनंजय, 5 प्राण और 5 उप प्राण सबल होते हैं और बैलेंस भी होते हैं। थोड़ा फास्ट करें। हमारे शरीर में वात, पित्त,
कफ का बैलेंस होता है। इसी के इम्बैलेंस के कारण शरीर में बीमारी आ जाती है। पाचन तंत्र में बिगाड़ होने के कारण वात पित्त कफ में इम्बैलेंस आ जाता है। जब पाचन ही ठीक होगा तो वात पित्त कफ में इम्बैलेंस आने का सवाल ही नहीं है। थोड़ा फास्ट। प्राण शक्ति एक एक सेल को पर्याप्त उपलब्ध होने से बाल झड़ेंगे नहीं, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, ब्रेन में डिसऑर्डर नहीं आएगी, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। चेहरे पर चमक रहेगी। अब थोड़ा सा पश्चिमोत्तर जिसको जितना होता है उतना ही करें। जो कर सकते हैं वो पूरा करें। आराम से संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा, हार्ट और लंग्स भी शक्तिशाली बने रहेंगे, थायराइड की समस्या नहीं रहेगी, T3 T40 हार्मोन बैलेंस होंगे। आधा आधा भी करें, लेकिन करें जरूर। इस प्रकार से आधा आधा भी कर सकते हैं। चेंज। शरीर के सभी जॉइंट्स खुल रहे हैं। अब थोड़ा सा ऐसे योग ही हमारे जीवन का साथी है, सच्चा साथी। आइए चेंज, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी।
पूरा मेरुदंड का भी व्यायाम होता है। फिर थोड़ा ऐसा करें, तो उसी स्थिति में फिर थोड़ा सा आगे झुकने का प्रयास करो। 5 बार करें थोड़ा सा प्रयास। मंत्री खा खा कर अगर सुस्त हो गए ज़्यादा तो जमीन तक पहुंचने नहीं देंगे। फिर ऐसे बैठे रहिए, उसको खुद को ऐसे उठाना चाहिए और ऐसे ऐसे उठाने का प्रयास करो। गर्मी ज़्यादा है, ताकत लगाइए, अंगों के अंदर लेकर करना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पीठ कलाई, सभी क्रिया द्वारा हमारा पाचन ही ठीक होना है और ब्लड सर्कुलेशन। चेंज। नींद नहीं आ रही है, किसी को ज़्यादा ही नींद आ रही है, कोई नींद ना आने के कारण परेशान है, कोई नींद ज़्यादा आ रही है इसी के लिए परेशान है। योग साधना से प्राण शक्ति अगर शरीर में बढ़ेगी तो यह सब समस्या का समाधान है, एक ही समाधान है। हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्रार। इन्हीं के द्वारा पूरा शरीर का संचालन, पूरा जीवन का संचालन, अपने लिए जो जो आवश्यक है तो सबकी पूर्ति करना इन एनर्जी सेंटर्स की जिम्मेदारी है। अब आगे अब गर्दन लेफ्ट राइट, सहज क्रिया है सभी और सब कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं रहनी चाहिए।
जहाँ आकलन होगी वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, फिर आगे वाले अंग में डिसऑर्डर आएगी, लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे, रोटेट करें। अब आंखों के लिए व्यायाम करें, ध्यान मुद्रा, लेफ्ट राइट। जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं आना चाहिए, शरीर में कहीं भी डिसऑर्डर नहीं आनी चाहिए। इतना शक्तिशाली और परिपूर्ण शरीर भगवान ने दिया है, और भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर शरीर का आरोग्य और जीवन का आरोग्य संचालित कर रहे हैं। ऊपर नीचे, तो इसलिए बीमार होना इस धरती पर बड़ा पाप है, और शरीर को आरोग्य संपन्न रखना इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य है। तिरकस, दूसरी दिशा में, साधारण साधारण सी क्रिया, थोड़ा आंखों के लिए घर में थोड़ा ज़्यादा करें। जैसे कपालभाति आधा घंटा अलग से करना जरूरी है। गोल गोल घुमाएं, रोटेट करें। विश्राम। तो आरोग्य संपन्न रखना शरीर को, यही सबसे बड़ा पुण्य है। शरीर साक्षात परमेश्वर, उसकी सेवा करके उसे आरोग्य संपन्न रखने से भगवान खुश हो जाएंगे। तो भगवान ही चला रहे शरीर, तो भगवान को खुशियाँ तब मिलेगी जब अपना आरोग्य सही रहेगा। आरोग्य में अगर बिगाड़े तो भगवान नाखुश हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पाप है, और इससे भी बड़ा पुण्य का प्राप्त करना है तो जो भगवान की संतानें हैं, पूरी सृष्टि भगवान की है कि नहीं? भगवान ने निर्माण की है तो भगवान की है, हाँ कि नहीं? हाँ, कोई हाँ नहीं बोल रहा है, कोई मुंह नहीं हिला है। भगवान की है ना? तो भगवान की ये सब संतानें हैं, मानव है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, ये सब पेड़ पौधे हैं, तो ये सब भगवान की संतानें हैं। तो जब हम योग साधना द्वारा मानव स्वभाव में आएंगे और इस सभी संतानों के ऊपर प्रेम भाव से उनके प्रति प्रेम भाव रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे, तो इससे भी ज़्यादा पुण्य मिलेगा और हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी और भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी। भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी जब भगवान की सभी संतानों पर हम प्रेम भाव से बिहेवियर करते हैं, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। पेड़ पौधे के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना, मानो तो दूर की बात है। पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, उनके प्रति प्रेम भाव रखना है। चाहे वो सांप या बिच्छू भी हो, उसके प्रति भी प्रेम भाव रखना है। क्यों? सांप और बिच्छू दुश्मन नहीं हमारे, वो तो हमारे मित्र हैं, सहयोगी है, क्योंकि उन्होंने वातावरण से जो विष प्राशन किया है, विष अवशोषित किया है, इस कारण आज हम श्वसन कर रहे हैं, अन्यथा हमें श्वसन करना मुश्किल हो जाता था। सांप और बिच्छू वही वातावरण शुद्धि करते करते खुद ही विषैले बन गए और फिर उन्हें कोई समस्या निर्माण करता है तो उसे काट देते हैं।
तो वही विष हमें हमारे शरीर में आ जाता है, मानव शरीर में आ जाता है, वो मानव मर जाता है। तो ये इतना जहरीला विष उन्होंने वातावरण से अवशोषित किया है, तो वो हमारे मित्र है, हमारे शत्रु नहीं है। भगवान ने जो भी व्यवस्था बनाई है हमारे उपयोग के लिए बनाई है। तो सबके प्रति हमारा प्रेम भाव होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भाव होना नहीं चाहिए। चलो आइए अभी थोड़ा सा आसन का अभ्यास करेंगे। पहला करेंगे मरकटासन। चलो दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। मरकटासन अपनी अपनी मर्यादा में जितना ज़्यादा करना है उतना करो। पूरा शरीर का व्यायाम, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। घुटने मोड़ लीजिए, दोनों हाथ साइड में, शरीर से कंधे से समांतर, घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में। देखो घुटने लेफ्ट साइड में, रुके जरा, घुटने लेफ्ट साइड में रुके, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। ऐसे तो रुकना है अपने को आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा ही समस्या है तो 10-10 मिनट तक, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं, तो थोड़ा अभी राइट साइड में आ जाइए। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो। खिंचाव महसूस करो पेट की मांसपेशियों में, कमर की मांसपेशियों में। अब लेफ्ट राइट करो। चेहरा उल्टी दिशा में रखना है। घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे। करो, अपने अपनी क्षमता अनुसार करते रहो। ये प्रभावी आसन है हमारे आरोग्य के दृष्टि से। करते रहो, घर वाले सब देख रहे हैं। बहुत सुंदर, करिए। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर हो रहा है, सब एकदम एक्सपर्ट हो रहे हैं अभी। एक आध दूसरा खाली पाँव में अंतर ही नहीं ले रहे, पंजों में अंतर ही नहीं ले रहे, इसी कारण उनको गड़बड़ हो रहा है। दोनों पाँव में 1.25 फीट का अंतर ले लो, बाकी क्रिया अपने आप हो जाएगी। जैसे ही घुटने लेफ्ट साइड में जाएंगे, एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। ज़्यादातर लोगों का 90% हो रहा है। यही सच्चा व्यायाम है पूरा शरीर का। देखो घुटने का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, पेट का, मेरुदंड का, लंग्स और फेफड़ों का, लंग्स और हार्ट और लंग्स का, थायराइड का व्यायाम हो रहा है जो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का कार्य करता है। विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है जो कि हमारे शरीर को प्यूरिफाई करता है, आचार विचार को प्यूरिफाई करता है। अब रुके और कंद्रासन करें। दोनों पाँव, दोनों एड़िया पकड़ लो। अब सांस भरते हुए ऊपर उठाए, बीच में से ऊपर उठाए, वही रुके। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो और पेट छाती की तरफ लेने का, जैसे हम बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं तो वैसी प्रकार से पेट थोड़ा छाती की तरफ खींच के लेने का प्रयास करो। थोड़ा सा रुको। बहुत सुंदर। अब ऊपर नीचे करें। अब थोड़ा गति करो, गति दे दो। अपनी अपनी मर्यादा में झटके नहीं लगाने, लेकिन हो सके तो ऊपर की तरफ प्रेशर देने का प्रयास करो, ऊपर की तरफ। तो पेट की मांसपेशियों सभी, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों में जो डिसऑर्डर है, स्टूलनेस है, स्टूलनेस, उन सभी मांसपेशियों को खिंचाव मिलेगा।
और वो एक्टिव बन जाएंगे, एक्टिव। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। बहुत सुंदर। अब रुके और थोड़ा सा ये पवन मुक्तासन की पोज में खुद को आगे पीछे डोलो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, जिसको जितना संभव है उतना करें। हमारे वारंग सर हैं जो रोज़ यहाँ पर सब लोगों को सुंदर योग का अभ्यास करके ले रहे हैं। रुके। अब पेट के बल आ जाइए, पेट के बल आ जाइए। अब करेंगे मकरासन। बहुत सुंदर मकरासन। हंसी खुशी करना है, पीछे से दौड़ो। बहुत सुंदर। आपके जरिए बहुत सारे लोग प्रेरणा ले रहे हैं, सैकड़ों लोग देख रहे हैं, और दिन भर भी अपने अपने मोबाइल में वो लाइक और शेयर करके ये सभी क्रिया देख रहे हैं। आप लोग भी अपने मोबाइल में YouTube पर पोपटराव कदम चैनल नाम डालकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तो औरों तक जाएगा, तो पुण्य मिलेगा। नहीं करेगा तो पाप लगेगा। मजाक से बोल रहा है भाई, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे, कोई पाप बाप नहीं लगेगा। लेकिन ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करने से पुण्य जरूर मिलेगा। अब रुके, अब विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। बहुत सुंदर। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ पंजे छाती के साइड में, और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, वही रुकेंगे थोड़ा सा। दृष्टि आसमान की तरफ, दृष्टि आसमान की तरफ। बहुत सुंदर। थोड़ा सा देखो, हर एक आसन में ज़्यादा से ज़्यादा रुकना है, लेकिन हमारे 1 घंटे के अंदर रुकने की प्रावधान हो नहीं सकती है, तो हमें थोड़ा सा रुकना है, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है, और हर बार दृष्टि आसमान की तरफ होनी चाहिए। लंग्स शक्तिशाली बनेंगे, हार्ट लंग्स शक्तिशाली बनेंगे, मेरुदंड शक्तिशाली बना रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या नहीं आएगी कभी, पीठ दर्द नहीं रहेगा, कमर दर्द नहीं रहेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। अपनी अपनी मर्यादा में करते रहिए। बहुत सुंदर। थकान नहीं, रुकना है। थकान आती है तो रुक जाना है। अब दूसरी पोज करेंगे, पंजे पर पंजा। धीरे धीरे बढ़ाते 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 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 तक जाना है। बहुत सारी क्रियाएं नहीं करनी है।
विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। विश्राम। अब पहला देख लो थोड़ा सर्वांगासन। जिसको भी संभव है वो सर्वांगासन करे, फिर हलासन करे। ऐसा करके देखो। प्राण शक्ति बढ़ने से अपने आप बॉडी उठेगी। बहुत सुंदर, जो भी कर रहे हैं बहुत सुंदर हो रहे हैं। और फिर हलासन करने का प्रयास करो। चलो ठीक है। ओम। बैठ करवट लेके बैठ जाओ। मानव के बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस होने के कारण असल में धर्म क्या है और धर्म किसको बोलना है यही पता नहीं है। बहुत सारे धर्म माने गए हैं, लेकिन मानव का धर्म एक ही है। चाहे सारे विश्व की मानव जाति है, उनका धर्म सभी का एक ही है। अलग धर्म हो ही नहीं सकता। पंथ अलग हो सकता है, जीवन जीने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, पंथ अलग हो सकता है, लेकिन धर्म एक ही होगा और एक ही है। लेकिन ये सेल्स कैरेक्टरलेस होने के कारण कि किसी और को ही धर्म माना गया है। अब मैं आपको बताता हूँ। बीड़ी शॉप या दारू का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, वो कभी चाहेगा कि अपने बच्चे भी व्यसनाधीन बने? बोलो। जो व्यवसाय कर रहा है खुद, लेकिन वो भी चाहेगा क्या कि अपने बच्चे भी व्यसनाधीन बने? लेकिन वो दूसरे को बच्चों को व्यसनाधीन बना रहा है, माने वो अधर्म कर रहा है। तो उसका धर्म क्या है कि जैसे अपने बच्चे व्यसनाधीन ना बने, उसी प्रकार से दूसरों के बच्चे भी व्यसनाधीन ना बने। इसे क्या बोलेंगे? धर्म, मानव धर्म। मानव धर्म सबका एक ही है। हमारे बच्चों के प्रति कोई दूसरा व्यक्ति द्वेष भाव ना रखे। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? हमारे बच्चों के प्रति कोई भी व्यक्ति दुनिया का मतलब वक्र दृष्टि से ना देखे। तो हमारा धर्म क्या है कि हम भी किसी दूसरे के बच्चे के प्रति वक्र भाव ना रखें। इसे धर्म बोलते हैं। तो ये धर्म विश्व में मानव का अलग अलग हो सकता है क्या? मतलब व्यक्ति परत्वे, देश परत्वे, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जो यहाँ का व्यक्ति चाहता है कि मेरे बाल बच्चे के प्रति सभी ने प्रेम भाव रखना चाहिए, तो वो अमेरिका में ऐसा कुछ अलग होगा क्या? माने मानव धर्म तो सभी का धर्म एक ही है। कोई अलग अलग धर्म का व्यक्ति है ही नहीं है। मानव धर्म एक ही धर्म है। अपने बीवी बच्चे, अपनी लड़कियां बाहर जाए तो किसी ने उनकी तरफ वाइट दृष्टि से देखना नहीं है, ये सब चाहते हैं। तो वैसे अपना भी धर्म है ना,
कि जब हम बाहर जाए कि दूसरे की बीवी बच्चे से वक्र दृष्टि ना रखे। यही धर्म है। और ये धर्म सबका अलग अलग हो सकता है क्या? हो सकता है? सबका एक ही धर्म है। आज सब अधर्मी है कि नहीं? आज सभी अधर्मी है, अधर्म कर रहे हैं। कोई दारू का व्यवसाय कर रहा है, अपने बच्चों तो व्यसनाधीन ना बने, लेकिन दूसरे के बच्चों को दारू पिला रहा है। तो आज अलग अलग प्रकार से सभी हम लोग अधर्म कर रहे हैं। अपना बच्चा सही है, अपना बच्चा तो बाबू है और दूसरे का बच्चा बाबिया है ना? अपना बच्चा बाबू है और दूसरे का बच्चा क्या है? बाबिया है। तो ये अधर्म है। तो धर्म और अधर्म किसी को पता ही नहीं है। और उसका कारण क्या है? हमारे शरीर में प्राण शक्ति के अभाव से हमारी बॉडी सेल्स आज कैरेक्टरलेस है। इसे हमें पता ही नहीं धर्म किसको बोला जाता है। बहुत सारे धर्म लेकर बैठे और एक दूसरे के धर्म के लोग दूसरे के धर्म के झगड़ा हो रहा है। एक दूसरे के भगवान अलग, एक दूसरे के भगवान भी अलग अलग बनाए हैं। तो कोई अलग अलग नहीं है, धर्म ही एक है और भगवान ही एक है, जो सर्वशक्तिमान अदृश्य शक्ति है, जो सारे विश्व का निर्माण भी कर रही है, उनका पोषण भी कर रहे हैं, संचालन भी कर रहे हैं। तो ये अलग अलग हो नहीं सकते। सामने दिख रहा है कि सूर्य भगवान एक ही है, फिर भगवान दूसरे भगवान कहाँ से आ गए भाई? हाँ, ये सूर्य भगवान एक ही है, उनके बदौलत ही सबको ये प्राण शक्ति मिल रही है। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी धर्म अलग अलग हो नहीं सकता। आइए हम करेंगे अब प्राणायाम, ध्यान मुद्रा। पहला करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रख के चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद। और भस्त्रिका करते समय, हे भगवान तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ऐसा चिंतन करते करते जब हम करेंगे तो पूरा लाभ होगा। हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल एनर्जाइज होगी। 3 से 5 मिनट करना है। सांस लेते समय सांस जो अंदर जा रही है उसी पर दृष्टि रखो, मन ही मन उसी पर दृष्टि रखो। जब वो बाहर जा रहा है तब उसी पर दृष्टि रखो। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। संपूर्ण शरीर में प्राण शक्ति बढ़ रही है। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक। अपान मुद्रा लगाए, हमें चाहे जो भी समस्या हो, बाल झड़ने से लेकर बाल सफ़ेद होने से लेकर अलग अलग अंगों में, महिला हो पुरुष हो,
महिलाओं में पीसीओडी, अनेक प्रकार के जो स्त्री रोग हैं, रोग के मतलब क्या बीमारी है उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हर समस्या का समाधान है पाचन तंत्र स्वस्थ होना। अलग अलग तरीके से पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है, फिर हमारे शरीर में चाहे जो भी बीमारी है, जो भी डिसऑर्डर है, वो निकल जाएगी। नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं, उपाय एक ही है, पाचन तंत्र को स्वस्थ करना है। कपालभाति करते समय थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं दोनों हाथों में। हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, उपाय कपालभाति है। बस धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है, लेकिन ज़्यादा करना है। जब तक हमारा पाचन ठीक नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती रहेगी, और बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में नसा नाड़ियों में पर्त बनाएगा। पहले तो बीपी बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज आएंगे। इसलिए उपाय कपालभाति है। डॉक्टर बोलते हैं कि कपालभाति मत करो, कुछ अंश वो गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि भाई इन्हें इंस्ट्रक्शन है कि कपालभाति ऐसे लोगों ने धीरे धीरे करना है, हल्का हल्का स्ट्रोक लगाना है। झमाझम करेंगे तो बचने के बजाय ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर बोलते कि कपालभाति मत करो, लेकिन कपालभाति ही इलाज है। हर बीमारी का इलाज कपालभाति है। कैंसर भी है तो भी इलाज कपालभाति है, क्योंकि कपालभाति से पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पाचन तंत्र को स्वस्थ करना ही हमारे शरीर की और जीवन की समस्या का समाधान है। पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए, चाहे वो आप कपालभाति से करें या मर्कटासन से करें, कंद्रासन से करें, भुजंगासन से करें, अलग अलग आसन के द्वारा करें, लेकिन उपाय एक ही है, सब समस्या का समाधान पाचन तंत्र को स्वस्थ करना और शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाना। जो हार्ट आईबीपी की समस्या है तो हल्का हल्का करना है। ऐसे देखो आप झमाझम हम कर रहे हैं, ऐसे झमाझम कर रहे हैं। जब हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो धीरे धीरे करना है इसे। जब तक पाचन ठीक नहीं होगा तब तक बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती है, और बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर की नसा नाड़ियों में घूमकर पर्त बनाएगा, बीपी बढ़ेगा, ब्लॉकेज की समस्या है। थायराइड का पॉइंट दबाएं। लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबा सकते हैं, उसके ऊपर हार्ट का पॉइंट दबा सकते हैं। राइट हाथ में लीवर का पॉइंट दबा सकते हैं। घर में जब आधा घंटा कपालभाति आधा घंटा से अलग से कर रहे तब ये पॉइंट दबाना है। यहाँ खाली इंफॉर्मेशन ले लो। फिर आंखों का पॉइंट, पहली वाली 2 उंगली इसके बीच में, दोनों हाथों में। फिर आखिरी वाली 2 उंगली वहाँ पर कान का पॉइंट, दोनों हाथों में। पर बीच वाली 2 उंगली यहाँ लंग्स का पॉइंट है, दोनों हाथों में। लंग्स शक्तिशाली बने रहेंगे। और
और फिर आखिरी में तलहाथ के बीच में किडनी का पॉइंट। ऐसे भी मैं आपको बताता हूँ, कोई पॉइंट दबाए या ना दबाए, आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो शरीर में प्राण शक्ति बढ़ेगी। एक एक सेल को जब प्राण शक्ति प्राप्त होगी, भगवान की योजना अनुसार एक एक सेल कार्य करेगी। एक एक सेल को जब पर्याप्त प्राण शक्ति उपलब्ध होगी, एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्राम, जिस कार्य का प्रोग्राम भगवान ने किया है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वही कार्य करेगी और हमारे शरीर में कहीं भी कोई गलत कार्य ही नहीं होगा तो बीमार होने का सवाल ही नहीं है। अगर बीमारी है भी तो वो निकल जाएगी। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, 3 बार करेंगे, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। जिसको भी पता नहीं है वो बाद में पूछ सकते हैं। शरीर के अंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक जो भी कमियां हैं, वो समस्त कमियां को दूर करना चाहते हैं जो भी, वो बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार कर सकते हैं। बच्चों को टॉपर बनाना है तो ये बाह्य प्राणायाम उनसे कम से कम 21 बार धीरे धीरे बढ़ाना है। ध्यान रखें, 6 महीना लगने दो 21 बार तक जाने के लिए। हमारे शरीर में जो दिव्य शक्ति है वो कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के अंदर हमारे लाखों करोड़ों जन्म से अच्छे बुरे अनुभव कैरी फॉरवर्ड करके आई है, उसे हमें उपयोगी बनाना है। हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। तो ये कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनानी चाहिए, ऊर्ध्वगामी बननी चाहिए और इसी के लिए बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करना है। पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील जीवन, शक्तिशाली शरीर, अपार बुद्धिमत्ता जो है वो एक्टिवेट होगी। पूर्ण शांतपन, जो भी कमी है वो दूर करना चाहते हैं तो बाह्य प्राणायाम ज़्यादा बार करना है। अब थोड़ा अग्निसार क्रिया करेंगे 3 बार। अग्निसार में कोई बंद नहीं लगेगा। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गला सिकुड़कर आवाज करते हुए सांस नाक से सांस भरना है, हवा भरनी है। तीन बार करेंगे।
बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। यहाँ केवल 2 ही बंद लगते हैं, मूल बंद और जालिंदर बंद। सांस भरने के बाद कोड़ी कंठकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। जितना रोक पाते उतना रोकना है, अपनी अपनी मर्यादा। दो बंद के साथ उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा, थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन बैलेंस होंगे और विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होने से आचार, विचार, उच्चार पवित्र बनेंगे, पूरा जीवन पवित्र बनेगा। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में झूठ बोल ही नहीं सकता, सत्यवादी हमेशा रहेगा, जीवन पवित्र बनेगा, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, संवाद क्षमता, प्रेजेंटेशन सही रहेगा, प्रेजेंटेशन पावरफुल बनेगा। तो बच्चों को टॉपर बनाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए उज्जाई प्राणायाम भी बाह्य प्राणायाम जैसा 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार तक करा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। 6 महीना लगने दो 21 बार होने के लिए, पहले दिन से 21 बार नहीं कराना है। ना बाह्य प्राणायाम पहले दिन 21 बार करना है, ना उज्जाई प्राणायाम करना है। भले ही फायदा लाभकारी है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। बच्चे जैसे उसमें माहिरत्व प्राप्त करें। अब करेंगे सिंहासन। अपनी दृष्टि यहाँ मध्य भाग में रखनी है। निकलना है, अंदर निकलना है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। साधारण बीमारी की दवा 3 महीने के अंदर बंद होनी चाहिए और दोबारा जीवन में कभी दवा लेने की नौबत ना आनी चाहिए। तो समझ लेना कि अपना योग ठीक हो रहा है। ज़्यादा थोड़ी बीमारी है तो 6 महीने के अंदर दवा बंद होनी चाहिए, दोबारा कभी जीवन में डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा ही क्रिटिकल है, जिसे डॉक्टर ने बोला है कि इसका अभी कुछ नहीं हो सकता है, अब शांति से मरने दो, तो उसकी भी दवा 9 महीने के अंदर, मैक्सिमम 9 महीने के अंदर दवा बंद होनी चाहिए और वो दोबारा चलता फिरता दिखेगा। अगर वो सही प्राण शक्ति बढ़ाने का जो रास्ता उसको अपनाना है, चाहे अनुलोम विलोम के द्वारा भी, अनुलोम विलोम के द्वारा भी प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं, ध्यान रहे। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम द्वारा भी हम अपने शरीर में प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं। संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ी है, उन सब की शुद्धि हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो प्राण शक्ति 37 ट्रिलियन सेल्स तक पर्याप्त पहुंच जाएगी। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा कम से कम 5 मिनट तक निरंतर होगी यह अनुलोम विलोम की क्रिया, तब लाभ की शुरुआत होगी।
अपने अपने पड़ोसी को योग साधना में लेके आने का प्रयास करें। अब आने वाले समय में हो सकता है कि अगले महीना, ये 2 महीने के अंदर नियम और भी कड़क होने जा रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है। आप भी आए, उनको भी आने दो, लेकिन प्रयास करना जरूरी है। रुकेंगे, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तीन बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक घंटे की योग साधना द्वारा हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स, जिसे हम चक्र बोलते हैं, वो सभी के सभी एक्टिवेट भी हो रहे हैं और ऊर्ध्वगामी भी बन रहे हैं। तो ये शक्ति ऊर्ध्वगामी बननी आवश्यक है। एक एक चक्र भगवान ने उनको अलग अलग ड्यूटी लगाई है। मूलाधार के लिए अलग ड्यूटी है, स्वादिष्ठान के लिए अलग है, मणिपुर के लिए अलग है। मणिपुर चक्र हमें पावर, जीवन भर के सपने पूरे करने के लिए जो पावर चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी देने का कार्य भगवान ने मणिपुर चक्र को सौंपा है। अपार इच्छा शक्ति, प्रचंड इच्छा शक्ति, प्रचंड आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब हमें जो पावर हमें चाहिए, वो हमें पावर मणिपुर चक्र देता है। ऐसे अलग अलग चक्र, अलग अलग एनर्जी सेंटर्स हमें अलग अलग हमारे शरीर का और जीवन का कार्य करते हैं। वैसी ड्यूटी भगवान ने उनकी लगाई है। तो ये मणिपुर चक्र हमें पूर्ण आत्मविश्वास, प्रचंड विल पावर, प्रचंड कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन पावर, निर्णय क्षमता, ये सभी पावर्स ये हमें मणिपुर चक्र देता है जब प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो आइए करेंगे उद्गीत ध्यान मुद्रा। गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। और 3 बार करेंगे ओंकार, लंबा गहरा सांस भरें। शांति। आंखें बंद रखें और नाक से मंद गति से सांस लेना है, छोड़ना। ध्यान की अवस्था में हमारे शरीर में जो ऐप है वो ऐप एक्टिवेट होंगे। संपूर्ण जीवन सहज बनेगा। शरीर के एक एक अंग का कार्य सहज बनेगा। इसीलिए भगवान ने ऐप डाउनलोड करके रखे। और ऐप को एक्टिवेट करना है तो ध्यान की अवस्था में कम से कम 5 मिनट रोजाना घर में अलग से बैठना जरूरी है। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेली की गर्मी आंखों को देखते देखते धीरे धीरे
खड़े हो जाए थोड़ा। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का शुरुआत करें, जिसे जितना होता है उतना करें, ना हो भी तो भी बैठ जाइए, क्योंकि मर्कटासन कपालभाति करके पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, चिंता मत करो। थोड़ा ऐसे करिए। अब प्रयास करें, अपने सर के ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ऐसे। प्राण शक्ति बढ़ेगी तो सबका जाएगा, चिंता मत करो। चलो अब सूर्य नमस्कार करेंगे। नमस्कार की स्थिति, सांस भरते पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, बायां पांव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पांव पीछे, दृष्टि नाभि की तरफ, अपनी एड़ी जमीन पर होनी चाहिए। अष्टांग नमन आसन, 8 अंग टिकेंगे, गिन के देखो। भुजंगासन, दृष्टि आसमान की तरफ, पुनः पर्वतासन, दृष्टि नाभि की तरफ, बाया पांव लेना है, दावा पाए, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पांव आगे, सांस भरते हुए ऊपर। नमस्कार की स्थिति, ऐसे ही आना है और फिर विश्राम। ये सही होना चाहिए, सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसे आए तो ऐसे छोड़ना नहीं, ऐसे ही आना है। नमस्कार की स्थिति, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, पूरा पीछे जाने का प्रयास करें, सांस छोड़ते हुए आगे, बायां पांव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, पूरा बेड होना चाहिए। दाहिना पांव पीछे, पर्वतासन, दृष्टि नाभि की तरफ, अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन, पुनश्च पर्वतासन, दृष्टि नाभि की तरफ, बायां पांव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पांव आगे, सांस भरते हुए पीछे। नमस्कार की स्थिति। अब यहां से ऐसे जैसे आए थे ऐसे ऐसे वापस ऐसे बैठे।